फ्रेंड्स, सभी दोस्तों के हमारे तरफ से नमस्कार और हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं अपना जेट पे जो सर्विस बेस प्लान है। आपको प्ले स्टोर से ऐप मिल जाएगा। इस ऐप को आपको आईडी खोलना है। जैसे आईडी नंबर हो गया, अगर आईडी नंबर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपना पासपोर्ट भी डाल सकते हैं। आईडी खुल जाने के बाद आपको सबसे पहले ऐड फंड कैसे करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ऐड फंड करने के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस चीज़ को आप देख रहे हैं। यहाँ पर ऐड फंड का जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 500 या 1000 आप जो भी डालना चाहते हैं यहाँ पर आप डाल सकते हैं। मान लीजिए 1000 आप डालिएगा तो 1000 आ जाएंगे। उसके बाद पे नाउ को टच कर देना है। मान लीजिए 1000 कर दिया, उसके बाद पे नाउ को टच कर देना है। उसके बाद यहाँ इस घर में टिका लगा देना, सबमिट कर देना, ठीक है दोस्तों। अगर 1000 से नीचे के अगर आप ऐड फंड कर रहे हैं तो उसमें जो 3.5 चार्ज लग रहा है, जो गेट पे चार्ज है, ये चार्ज आपको स्वयं भरपाई करना पड़ेगा। अगर मिनिमम 1000 से ऊपर के अगर ऐड फंड कर रहे हैं तो अपना जेट बाज़ार सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, एक कंपनी आपको 3.5 रुपया जो भी काटे आपको वहाँ पर जमा कर देगा, ठीक है। इसके लिए टेंशन नहीं लेने का। जैसे गेटवे चार्ज आपको खुल जाएगा, उसके बाद यहाँ सबसे पहले 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन से कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका ये है, आपको स्कैनर क्यूआर को टच करना है, ठीक है। स्कैनर क्यूआर को टच करते हैं, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं व्यू डिटेल्स बिल, यहाँ पर 3 रुपया 54 पैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ऊपर में 5 मिनट के टाइम चल रहा है। 5 मिनट के अंदर में आपको यहाँ पर ऐड फंड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले स्क्रीनशॉट मार लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारने के बाद बैक हो जाना है। डायरेक्ट आप फ़ोन पे गूगल पे जो भी चलाते हैं वहाँ पे आपको जाना है, ठीक है दोस्तों। और वहाँ पर जाके आप डायरेक्ट आपको फ़ोन पे हो या गूगल पे हो या पेटीएम जो भी चलाते हैं वहाँ पर आपको स्कैन करना है। आपको जो भी स्क्रीनशॉट लिए हैं उस स्क्रीनशॉट के यहाँ पर अपलोड कर लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर में जेट बाज़ार सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, और यहाँ पर देख रहे हैं 1003 रुपया 54 पैसा जो काट रहा है, ठीक है। ये यहाँ से करके आप जैसे आप पिन नंबर डालिएगा वैसे आपका बैलेंस वहाँ से कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको डायरेक्ट बैक हो जाना है, फिर उसी जगह पे जाना है जो आपको जेट पे सर्विस लाइफ में जाना है। यहाँ पर जैसे कीजिएगा वैसे आपको सर्विस वैलेट में आपको 1003 रुपया आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये आपको ऐड फंड करने का आसान तरीका है। उसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों को दिक्कत ये होता है कि अगर हम रिचार्ज करते हैं तो वहाँ से हमें ये है मोबाइल रिचार्ज करने का तरीका। यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल रिचार्ज को हमें टच कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। मान लीजिए घड़ी के लिए 73 मान लीजिए कुछ भी। अगर आपको मोबाइल में सेव नंबर है तो यहाँ से आप आसान तरीक़ा से ले सकते हैं। कोई भी नंबर आप
आसान तरीक़ा से आप ले सकते हैं मोबाइल रिचार्ज करने के लिए। सबसे पहले आपको हम दिखा दे रहे हैं। इसमें से आप ले सकते हैं और यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, सेलेक्ट कौन सा कंपनी का सिम है। अगर बाई चांस VI के सिम हो तो वोडाफोन आइडिया के संपर्क कीजिएगा, टच कीजिएगा, आ जाएंगे। उसके बाद ब्रोशर प्लान मान लीजिए एक घड़ी के लिए किसी को भी नंबर डाल सकते हैं। मान लीजिए इसी तरह से आप कोई भी नंबर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ब्रोशर प्लान को खोजिएगा, यहाँ पर से आपको जो भी है यहाँ पर आ जाएंगे। अनलिमिटेड या रोमिंग जो भी है रिचार्ज करना चाहते हैं, या मान लीजिए आप एयरटेल को टच करना चाहते हैं तो एयरटेल को भी आप देख सकते हैं यहाँ से। अगर डाटा करना है तो डाटा को टच कीजिए। अगर आपको सुपर सेवर करना है या अनलिमिटेड रिचार्ज करना है, सुपर सेवर का मतलब 5G रिचार्ज हो गया, यहाँ पर होगी अनलिमिटेड 5G है। अगर यहाँ पर 4G वाले भी हैं, हर तरह का रिचार्ज आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका न्यू जानकारी। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का बाई चांस रिचार्ज करते हैं तो वहाँ से रिचार्ज के बारे में, जैसे मान लीजिए आप रिचार्ज किए कोई भी कंपनी का सिम है, ठीक है। अगर बाई चांस आपको पैसा कट गया और यहाँ पर टिक्का, हरा टिक्का के जगह पे वहाँ पर पीला रंग के टिक्का लग जाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन मान लीजिए यहाँ पर आपको इस आधार से रहेगा पीला रंग में, और साथ में यहाँ पर आपको ये भी पीला रंग में रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये भी पीला रंग में रहेगा, तो उसको उसी टाइम आपको टच कर देना है पीले वालों अक्षर को। जैसे आप पीले वाले अक्षर को टच करते हैं वैसे आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएंगे। बाई चांस अगर रिचार्ज सक्सेसफुल ना हुआ, बैलेंस आपको कट गया, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर घबराने के लिए कोई बात नहीं है। आपको बैक हो जा, इसको स्क्रीनशॉट मार लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार के आप आसानी से आपको आ जाना है बैक होके, यहाँ मोर है, मोर को टच कर लेना है। जैसे यहाँ पर आपको देख रहे हैं, इस मोर को सेटिंग को टच कीजिएगा और यहाँ पर जैसे टच कीजिएगा मोर को, यहाँ पर है रेज टिकट, ठीक है दोस्तों। रेज टिकट को टच कर देना है। यहाँ पर रेज टिकट का टाइम है सुबह 10:30 बजे से लेके 6 बजे के भीतर में रेज टिकट लगाना है। यहाँ पर रेज टिकट लगाते हैं तो मान लीजिए आपको यहाँ पर है यूजर अकाउंट इशू, रिचार्ज सर्विस इशू या ऑथर इशू, ठीक है। यहाँ अगर मान लीजिए आपका रिचार्ज का बैलेंस कट गया है, आपका इनकम भी मिल गया है, सामने वाले दोस्त को आपको मोबाइल रिचार्ज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर रिचार्ज सर्विस इशू को टच कर देना है। उसके बाद जो भी नंबर से आप रिचार्ज किए हैं उसका नंबर मान लीजिए 6 7 8 9 जो भी है आप नंबर मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख देना है, अक्षर में हिंदी में आए या इंग्लिश में आए, जैसे भी आए, यहाँ पर आपको लिख देना है कि रिचार्ज हम किए थे, रिचार्ज का बैलेंस कट गया है, रिचार्ज सक्सेसफुल नहीं हुआ है, प्लीज़ इसको चेकअप कीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपलोड इमेज है, तो आपको यहाँ पर उसी जगह उसे जो रिचार्ज किए थे उस रिचार्ज का फ़ोटो को आपको अपलोड कर देना है। वहाँ पर जो आपको स्क्रीनशॉट मारे हैं उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देना है, ठीक है दोस्तों। सबमिट कर देने के बाद यहाँ पर जैसे आप देखिएगा तो व्यू टिकट
यहाँ पर आपको पेंडिंग लिखा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पेंडिंग लिखा आ जाएगा, जो आपको यहाँ पर आपको पेंडिंग लिखा आ जाएगा। क्यों? क्या है कि आपको यहाँ से रिक्वेस्ट फंड लगा दिए हैं, आपको 24 घंटा के भीतर में आपको यहाँ जैसे पेंडिंग साइड होगा वैसे रिसॉल्व लिखा आ जाएगा। रिसॉल्व लिखाएगा, टाइम है वैसे 24 घंटा, बाकी हो सके 10 मिनट में भी आपको हो सकता है, आधा घंटा में भी हो सकता है। इसके लिए आपको घबराने का दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ रिसॉल्व लिखा जाएगा तो समझिए आपका बैलेंस वापस आ जाएगा। उतना बैलेंस वापस आएगा कि जितना आपको मिल गया। मान लीजिए 299 का रिचार्ज किए हैं तो 21 रुपया 93 पैसा आपको मिला है। ठीक है, तो उसमें से 20 रुपया कुछ पैसा काट के यहाँ से आपको रिफंड आ जाएंगे, जो आपको वॉलेट में आएगा। ठीक है दोस्तों, वॉलेट में आपको आ जाएगा। आप उस मोबाइल को अब दोबारा बार आप रिचार्ज कर सकते हैं, अगर कोई और आईडी है तो। अगर नहीं आईडी है तो नेक्स्ट टाइम आप कर सकते हैं, नेक्स्ट डे। क्या है कि एक आईडी से एक ही 24 घंटा में एक ही बार रिचार्ज होता है। रिचार्ज का टाइम 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे टाइम है, तो आप लोग के मालूम है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से एक दूसरे से ऑफलाइन टू हेल्पलाइन हम पैसे कैसे ले, जेड बाज़ार से। ठीक है, जेड पे से। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सबसे आसान तरीका है। यहाँ पर आपको जो यहाँ पर देख रहे हैं, एक हाथ से ले रहा है और एक हाथ से दे रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो अगर किसी के पास अगर पैसा भेजना है तो आप ना ऑफलाइन प्लस हेल्पलाइन को भेज सकते हैं। मान लीजिए हमें भेजना है एक घड़ी के लिए, मान लीजिए जेड पे इस आईडी को हमें भेजना है। ठीक है दोस्तों, उसका आईडी नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, या बाई चांस आईडी नंबर डाल दीजिए। अब मिनिमम 50 रुपया आप भेज सकते हैं। जैसा मान लीजिए यहाँ से 50 रुपया आप डालिएगा, मान लीजिए हमने 299 जैसे डाले। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू कर दीजिएगा 8923। इस हिसाब से आपको आईडी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक दूसरे से आप लेन देन भी कर सकते हैं पर्सनल। आप अपना ऑफलाइन प्लस हेल्पलाइन में किसी के हाथ से भी आप लेन देन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इतना ही कहते हुए जेट पे संबंधी आपको जानकारी रखना अनिवार्य है। क्या है कि सर्विस लाइव पे आप काम कर रहे हैं तो सर्विस संबंधी भी आपको जानकारी रखना ज़रूरी है, इसीलिए आपको। और सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान में देखिएगा, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ है आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर रेस टिकट और रिक्वेस्ट फंड यहाँ से लगाने का आसान तरीका है। ठीक है, बाई चांस आप पैसा डालें, अगर बाई चांस आपको पैसा नहीं आया तो यहाँ पे आपको कितना अमाउंट डाले हैं, मान लीजिए 500 रुपया डाले हैं तो 500 रुपया डाल दीजिए। उसके बाद फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम से कुछ भी से डाले हैं तो उसमें यूपीआई आईडी होता है या यूटीआर आईडी होता है, उसको अंक को यहाँ पर डाल देना है और उसका स्क्रीनशॉट खींच के यहाँ पर मार रख देना है अपलोड। उसके बाद सबमिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको वॉलेट में पैसा डालने के समय में बाई चांस आपको पैसा अकाउंट से कट जाता है, इसमें एड फंड नहीं होता है, इसके लिए भी आप रिक्वेस्ट फंड लगा सकते हैं। रिचार्ज के लिए ध्यान रखिएगा, रिचार्ज के लिए रेस टिकट और रिक्वेस्ट फंड उस समय लगाना है जिस समय आपको बाई चांस एड फंड करने के समय में सर्वर इशू होने के कारण से या कोई कारण बस आपको बैलेंस कट जाता है, पैसा इसमें ऐड नहीं होता है, तो इस समय में यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट में आपको अमाउंट डालना है, कितना डाले हैं 100, और सेकेंड में आपको वो ऑप्शन डालना है जो फ़ोन पे से डालते हैं या गूगल पे से डालते हैं तो यूपीआई आईडी होता है जो आपको गूगल पे में होता है, यूटीआर आईडी होता है जो फ़ोन पे में होता है। वो आईडी नंबर यहाँ पर अंक में होता है 10-12 अक्षर के, वो डाल देना। उसके बाद उसका स्लिपर को जो फ़ोटो होता है
वो फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करके सबमिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। 24 घंटा के अंदर में आपको इस समस्या का सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रख के आप यहाँ से अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके।